हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या आपने कभी प्यार किया है? तब तो आपको ओ हेनरी की कहानी द गिफ्ट ऑफ मैगी ज़रूर याद होगी। इस कहानी में एक विवाहित जोड़े के पास धन से ज़्यादा प्रेम था। दोनों क्रिसमस पर ऐसा उपहार ढूंढते हैं जो उनके प्रेम को प्रदर्शित कर सके। जिनके पास पुरखों से विरासत में मिली घड़ी थी जिसकी चेन उसे चाहिए थी, जबकि डेली को अपने खूबसूरत घने बालों के लिए एक महंगा सा कंघा। जिम की घड़ी की प्लेटिनम चेन के लिए डेली अपने खूबसूरत बाल बेच देती है और डेली के खूबसूरत बालों के महंगे कंघे के लिए जिम अपनी पुरखों वाली घड़ी बेच देता है। प्रेम के इसी खूबसूरत एहसास को बताती सन 2004 में प्रदर्शित ऋतुपर्णो घोष की रेनकोट। इस फिल्म को देखते हुए प्रेम की कसक और टीस आप अपने दिल में महसूस करते हैं। आपको अपना पुराना प्यार याद आने लगता है। कभी बरबस एक मुस्कुराहट आपके होठों पर आ जाती है, तो कभी कमबख्त एक आंसू आँख के एक कोने से झांकता नजर आता है। ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर। ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर। ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे। बिलखती रहती है बैठी हुई अब बंद रोशनदानों के पीछे। मनोज अपनी नौकरी छूट जाने के बाद खुद का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है, परंतु रुपयों की समस्या है। उसका पुराना दोस्त समीर उसे कोलकाता आने के लिए कहता है ताकि कुछ दोस्तों से थोड़े थोड़े रुपए इकट्ठा कर वह अपना व्यवसाय शुरू कर सके। स्वाभिमानी मनोज को यह बात अच्छी नहीं लगती, पर उसके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। सुबह सुबह का ख्याल आज, सुबह सुबह का ख्याल आज, वापस गोकुल चल मथुरा राज। मथुरा नगर पति का है तुम गोकुल जाओ, मथुरा नगर पति का है तुम गोकुल जाओ, मथुरा नगर पति का है तुम गोकुल जाओ। कोलकाता आने के बाद समीर उसे एक खत देता है जिसे लेकर सहायता के लिए मनोज को पुराने दोस्तों के पास जाना है। बहुत ही दुख और मजबूरी के साथ मनोज सबके पास जाने के लिए तैयार होता है। कोलकाता आते हुए मनोज एक पता लेकर आया है। इस पते पर मनोज की भूतपूर्व प्रेमिका नीरू रहती है। मनोज की शादी नीरू से पैसों के कारण ही नहीं हो पाई। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए मनोज के दोस्त की पत्नी उसे रेनकोट देती है। अपना काम निपटाकर मनोज तेज बारिश में नीरू से मिलने उसके घर चला जाता है, जहां दोनों अपने अपने वर्तमान हालात एक दूसरे से छुपाकर झूठ बोलकर खुश दिखने का नाटक करते हैं। मगर नीरू रेनकोट की जेब से मिले खत की वजह से और मनोज नीरू की अनुपस्थिति में अचानक आए मकान मालिक के कारण एक दूसरे की स्थिति जान जाते हैं।
दोनों लगभग एक ही स्थिति से गुजर रहे होते हैं। मनोज दोस्तों से इकट्ठे किए हुए सारे रुपए नीरू को बिना बताए उसके मकान मालिक को दे देता है, जिससे नीरू बेघर होने से बच सके, और नीरू अपने बचे हुए गहने मनोज की जानकारी के बिना उसके रेनकोट की जेब में डाल देती है, ताकि मनोज अपना व्यवसाय कर सके। दोनों के हालात एक हैं, दोनों हालात के हाथों मजबूर, इससे ज़्यादा एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर पाते। बेहतरीन फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त इस फिल्म को भारत की उन महान फिल्मों में रखा जा सकता है जिसमें प्रेम प्रमुख पात्र के रूप में मौजूद है। आपको आश्चर्य होगा, यह फिल्म सिर्फ 18 दिनों में पूरी हुई। अजय देवगन और ऐश्वर्या का कमाल का अभिनय इस फिल्म में देखने को मिलता है। अजय की आंखें बोलती हैं, परंतु ऐश्वर्या की पूरी देह बात करती है। उसे देहमयी देह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुरेखा सीकरी और अन्नू कपूर तो लाजवाब अभिनय करते ही हैं, परंतु मौली गांगुली को छोटी सी भूमिका में देखकर उससे प्यार सा हो जाता है। स्वर्गीय ऋतुपर्णो घोष के कमाल के निर्देशन और देवोज्योति मिश्रा की संगीत से भरी फिल्म रेनकोट को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस फिल्म को देखने के बाद आप अपने प्यार को याद करते हैं और एक चुभन के साथ गुनगुना उठते हैं। पिया तोरा कैसा अभिमान। इस लॉकडाउन में रेनकोट का मज़ा लीजिए, खूब खुश रहिए और खुश रखिए। ढेर सारे प्यार, सम्मान और इस कामना के साथ कि आपके दिन शुभ रहें। नमस्कार।